नमः शिवाय। आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य। कल के अध्याय में हमने सुना कि नारद जी क्रोधित होकर अभिमान वश में होकर के विष्णु भगवान को श्राप दे देते हैं। बाद में जब वो माया से परे होते हैं, माया उन पर से अपना प्रभाव हटाती है, तो उन्हें अपने गलती का एहसास होता है और वो विष्णु जी से क्षमा याचना मांगते हैं। तो विष्णु जी अपनी मधुर वाणी से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हे महर्षि, आप दुखी ना हो, आप तो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया और इसीलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्य, रज, तम आदि तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों को प्रकट किया। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा है, महेश्वर, पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और कामदेव के नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र स्वरूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं और माया से भिन्न और निर्गुण हैं। अपने भक्तों पर दया करते हैं। इस प्रकार से विष्णु जी आगे कहते हैं कि उन्हें ही पंडित और महाज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी सागर से तत्काल मुक्ति मिलती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो, उनका पूजन किया करो। अपने हृदय से भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो। उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी से स्तुति करके शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। मैं तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्रोत अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में बस लीन हो जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कह करके विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। तो हे नारद मुने, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने फल हमें श्राप दे दिया। अब आप हमारे जीवन की रक्षा करें, उपाय करें। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं और सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। पर इसके लिए आपको श्राप से मुक्ति का मैं एक उपाय बताता हूँ। मुनीश्वर, श्री श्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान और वैभव से युक्त हो जाओगे। तुम्हारा प्रताप तीनों लोकों में फैलेगा। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु भगवान के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम अपने पद को प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी की कथा सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हैं और वहां से चले जाते हैं। नारद जी आनंद से सरोवर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी शिव काशी जा पहुँचे। काशीनाथ के दर्शन कर उनकी उपासना की और नारद जी ने शिव भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक नमस्कार करके उनकी स्तुति करके शिव कथा के बारे में पूछा। नारद ने बोला, हे पितामह, आप तो ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान किया तथा भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग के बारे में जाना, परंतु शिव तत्व के ज्ञान के बारे में मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को नहीं जान सकता।
अतः अब मैं उनके बारे में कुछ भी सभी जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप, सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत सभी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी लीलाएं कैसी हैं वो जानना चाहता हूँ। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर के पितामह बहुत प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश होता है। मैं उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई और पूरा संसार नष्ट हो गया तथा चारों ओर अंधकार अंधकार था, आकाश, ब्राह्मण, तारों, ग्रह, नक्षत्रों से रहित होकर के अंधकार में डूब चुका था। सूर्य, चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे और सभी नक्षत्रों का कहीं अता पता ही नहीं था। दिन रात, अग्नि, जल कुछ नहीं था। तब उस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक का संकल्प उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। यह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त, संपन्न, सर्वज्ञानमयी और सब कुछ प्रदान करने वाली थी। यही सदाशिव की मूर्ति थी। सभी पंडित विद्वान इस मूर्ति को ईश्वर कहने लगे। उसे अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली विद्वान स्वरूपा भक्ति की रचना करने लगे। सदाशिव को ही सब प्रकार से परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु, महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा, मुख में त्रिनेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी और त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। यह परम पवित्र स्थान काशी नाम से जाना जाता है और यह स्थान मोक्षदायक भी है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव तथा शिवा के प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने उसका नाम आनंद वन रखा। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में एक दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजित रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक बहुत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत, सत्वगुणों से युक्त और गंभीरता का था सागर था। उसकी क्रांति नीलमणि के समान सुंदर थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था और नेत्र कांतिमय थे। तो उन्होंने शिवा को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित किया जाए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने पर तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे और यहीं स्थिर होकर के तुम तप करोगे, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो शिव जी ने 12 वर्ष तक विष्णु भगवान ने वहाँ पर तप किया। तपस्या कर उनके शरीर में अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था और जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से महात्मा से सब तत्व की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान उनसे 3 गुण उत्पन्न हुए। उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध 5 भूत प्रकट हुए। उसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। उस प्रकार एकाकार 24 तत्व प्रकट हुए और उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में ही सो गए। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। ओम नमः शिवाय।